वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में फिर से स्वागत है आपका। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम चल रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज लेके। आज हम देखने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। कंप्लीट डिटेल में हम इसका स्टडी करने वाले हैं और इसी दौरान फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही हम इनपुट्स में लेने वाले हैं। कंप्लीटली इनपुट्स देखेंगे कि इनपुट्स क्या होती है, फैक्टर इनपुट क्या होती है, नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होती है। फिर फैक्टर इनपुट को ही हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड करने वाले हैं, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्राइज। और फिर नॉन फैक्टर इनपुट्स को भी हम इसमें डिवाइड करेंगे, रॉ मटेरियल में, सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स में और मैन्युफैक्चर गुड्स में, इनमें। तो चलते हैं इस कंप्लीट वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम मीनिंग ऑफ इनपुट्स। इसको क्लियर कर देते हैं। मीनिंग ऑफ इनपुट्स क्या होती है, आपके बुक्स में आता रहता है ये। इनपुट क्या होती है, इनपुट क्या होती है, तो देख लीजिए। ऑल द रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड इनपुट्स। जितना भी आप प्रोडक्शन की प्रोसेस में यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, वो सारे के सारे रिसोर्सेज, ऑल रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, इनपुट्स कहलाते हैं। कोई भी चीज जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आ रही है उसे हम इनपुट्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, रॉ मटेरियल, सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कैश करेंसी, एटसेट्रा, all are used in production process. That's why that is called inputs. तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, inputs। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें किसमें काम आती है, प्रोडक्शन की प्रोसेस में। फिर अब आगे देखते हैं हम। जैसा कि मैंने बताया, इनपुट्स के दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला फैक्टर इनपुट्स और दूसरा होता है नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स को ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। फैक्टर इनपुट्स को ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन से आते हैं, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्राइज। ये चार प्रकार के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं या फैक्टर इनपुट्स होती है। जबकि नॉन फैक्टर इनपुट्स में हम देखने वाले हैं रॉ मटेरियल, सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कैश करेंसी और एटसेट्रा को। तो चलते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लैंड क्या होती है। देखिए, land does not mean solid ground alone, but the land included natural resources such as water, minerals, mines, forests, rivers, seas, etc. तो कहने का मतलब क्या है, लैंड का मतलब केवल कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है कि आप सोचें कि कोई सॉलिड ग्राउंड है उसको हमने लैंड कहा है। इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब केवल ग्राउंड नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जितना भी उस लैंड के वाटर है, मिनरल्स है, माइंस है, फॉरेस्ट है, रिवर्स हैं, सीज हैं, वो सबको हम लैंड में ही इंक्लूड करते हैं। जैसे ये है, ये हमारा एक पहाड़ है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इस पे जितने भी ट्रीज हैं वो भी लैंड में ही इंक्लूड होंगे। इस पहाड़ के नीचे जो ये आप देख रहे हैं, नीचे मान लीजिए कोई मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो वो सब भी लैंड में ही इंक्लूड किए जाएंगे। लैंड का मतलब कंप्लीट सारी जितने भी मिनरल्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, रिवर्स होती है, उन सब को हम इंक्लूड करते हैं। द लैंड गेट्स ए रेंट। और इकोनॉमिक्स में लैंड अगर आप यूज करते हैं तो लैंड के बदले में क्या रिटर्न मिलता है, रेंट। लैंड को क्या मिलता है, रेंट। फिर नेक्स्ट हमारा लेबर। लेबर क्या होता है, देख लीजिए। ऑल काइंड्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल लीगल एक्टिविटीज टू अर्न इनकम आर कॉल्ड लेबर। ध्यान दें, जितनी भी मेंटल और फिजिकल लीगल एक्टिविटीज है, ध्यान रखना, इलीगल एक्टिविटीज को इकोनॉमिक्स में लेबर नहीं कहा जाता है। किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज का कैलकुलेशन इकोनॉमिक्स में या नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो केवल और केवल वो लीगल एक्टिविटीज, चाहे वो मेंटल लीगल एक्टिविटीज हो या फिजिकल लीगल एक्टिविटीज हो, अगर वो मनी अर्न करने के लिए की गई है तो उसे हम लेबर की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। लेबर गेट्स वेजेस इन रिटर्न। और कोई भी लेबर अगर वर्क करता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, रिटर्न में क्या मिलता है, वेजेस। फिर आगे है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, देख लीजिए। ऑल नॉन फैक्टर इनपुट्स, ध्यान देना, ऑल नॉन फैक्टर इनपुट्स, जितनी भी नॉन फैक्टर इनपुट्स है यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड कैपिटल। तो अभी अभी हमने बताया था फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स में हमने डिवाइड किया है इनपुट्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया था।
फैक्टर इनपुट्स यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और नॉन फैक्टर इनपुट्स को ही हमने क्या कहा है, कैपिटल। तो जितना भी नॉन फैक्टर इनपुट्स है वो सारा का सारा इकोनॉमिक्स में कैपिटल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? सच एज मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, कैश करेंसी एटसेट्रा, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके नॉन फैक्टर इनपुट्स। चाहे से ये आपकी कोई बिजनेस के लिए आपने प्रॉपर्टी ली हो, या आपके पास कोई कंप्यूटर हो बिजनेस के लिए, या आपके पास कैश हो, ये सब कैपिटल में इंक्लूड किए जाएंगे। कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट इन रिटर्न, और कैपिटल को यूज करने के लिए जो उसका रिटर्न होता है उसमें क्या मिलता है, हमको इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल यूज करने के बदले। फिर नेक्स्ट है हमारा एंटरप्राइज। एंटरप्राइज देख लेते हैं क्या होता है। इट इज द एंटरप्रेन्योर हु ब्रिंग्स टुगेदर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेबर, कैपिटल, लैंड, इन सबको कौन यूज करता है एक साथ? इन सबको एक साथ साइमल्टेनियसली यूज करने वाला अगर कोई पर्सन है तो उसे हम बिजनेसमैन कहते हैं। बिजनेसमैन को ही एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस होता है, बिजनेस को ही हम एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। इट बियर्स द रिस्क एंड वर्क्स इन प्रोडक्शन, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वही रिस्क लेता है और प्रोडक्शन का कार्य करता है। द एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रॉफिट इन रिटर्न, और बदले में एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, जब वो इतना रिस्क लेता है, वर्क करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल को इंक्लूड करके प्रोडक्शन के काम को आगे बढ़ाता है, तो उसको बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर को या एंटरप्राइज को। फिर नेक्स्ट है हमारा नॉन फैक्टर इनपुट्स। ये देख लेते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होती है। द रॉ मटेरियल, सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होता है, जिसका अभी यूज किया जाना है प्रोडक्शन की प्रोसेस में अभी, ठीक है। सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सेमी फिनिश्ड गुड्स भी कहलाती है। सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हम सेमी फिनिश्ड गुड्स भी कहते हैं। गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ऐसी गुड्स जो अभी भी प्रोडक्शन की प्रोसेस में ही है, उसे हम सेमी फिनिश्ड या सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कहते हैं। एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्या होती हैं, फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स को ही मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कहते हैं या अनसोल्ड गुड्स भी कहते हैं। ऐसी गुड्स जो बन गई हैं, जिनकी मेकिंग का काम हो चुका है लेकिन वो अभी सेल आउट नहीं हुई है, वो सेल नहीं हुई है, तो उसे हम अनसोल्ड गुड्स या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। केप्ट बाय एनी प्रोडक्शन यूनिट इज कॉल्ड नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो इन तीनों प्रकार की जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इन तीनों को ही नॉन फैक्टर इनपुट्स कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ द करंट स्टॉक ऑफ ए मैन्युफैक्चरर और रिटेलर इज कॉल्ड इन्वेंट्री। और जो इनकी वैल्यू होती है, जितना भी हमने रॉ मटेरियल, सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स रखा है, इन सब की जो वैल्यू होती है उसी को क्या कहा जाता है, इन्वेंट्री कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक, और इसी को हम इन्वेंट्री स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। फिर देख लीजिए, अब यहां आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, ये हमारा रॉ मटेरियल है, आप जानते हैं ये वुड है, लकड़ी है, ये हमारा रॉ मटेरियल है, इसका यूज करके हम प्रोडक्शन की प्रोसेस में काम करते हैं। तो देखिए, ये है सेमी फिनिश्ड गुड्स, हमने इस रॉ मटेरियल लकड़ी का यूज किया और इससे हमने ये टेबल बनाई है, हालांकि इसकी अभी फिनिशिंग नहीं हुई है, ठीक है, इस पे वर्क अभी और किया जाना है, तो इसलिए ये क्या है, सेमी फिनिश्ड गुड्स। और फिनिश्ड गुड्स क्या हो सकती है, ये देखिए, ये सारी फिनिश्ड गुड्स इस लकड़ी का यूज करके, इस वुड का यूज करके हम सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बनाते हैं। फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स को ही हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिनिश्ड गुड्स में। तो देख लीजिए, आप इस वुड का यूज किया, हमने लकड़ी का यूज किया, तो हम ये सारे प्रकार की चीजें बना सकते हैं। तो डिफरेंस क्लियर हुआ, रॉ मटेरियल यहाँ वुड हो गई, लकड़ी हो गई डायरेक्ट, सेमी फिनिश्ड गुड हमने उससे कुछ बनाया लेकिन वो अभी प्रोडक्शन की प्रोसेस में है, वो हो गई सेमी फिनिश्ड गुड्स। और जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंप्लीट तैयार हो चुकी है लेकिन अनसोल्ड है भी, जो सोल्ड नहीं हुई है, ध्यान रखना, कंज्यूमर तक नहीं पहुंची है लेकिन कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए तैयार है, अनसोल्ड है, तो ये हो गई फिनिश्ड गुड्स। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज है, आपको अलग अलग टाइप के टॉपिक्स मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे और कंप्लीट हिंदी मीडियम का मटेरियल ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेरे चैनल पर है, आप उसे सर्च करें
स्टूडेंट्स, मेरे दो चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।